एंड वेलकम। मैं हूं मरियम डेटा इज गुड से। तो इस वीडियो में हम एक्सेल में रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में जानेंगे और हम एक्सेल की मदद से लीनियर रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। इन टॉपिक्स को एग्जाम्पल्स के साथ क्लियरली समझाया गया है। इस ट्यूटोरियल में हमने जो भी मटेरियल्स यूज किए हैं उसे आप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। आप उसे बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। यहाँ आप एक्सेल फाइल्स और दूसरे मटेरियल्स जैसे कि पीपीटी सब कुछ फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। लिंक पर क्लिक करने के बाद हमारी वेबसाइट dataisgood.com ओपन हो जाएगी और जैसे कि आप देख सकते हैं हर लेक्चर के साथ एक्सेल फाइल्स और दूसरे मटेरियल्स यहाँ अवेलेबल है। ये सब फ्री में डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाएगी और अगर आप कहीं स्टक हो जाते हैं या फंस जाते हैं तो आप इन फाइल्स को देख के ईजिली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको हमारे चैनल के बारे में अभी पता चला है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। जब भी कोई नई वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होगी तो आपके पास उस वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन पहुंच जाएगा। तो फिर चलिए देरी किस बात की है, शुरू करते हैं इस ट्यूटोरियल को। हेलो एंड वेलकम। पिछले सेक्शन में हमने व्हाट इफ एनालिसिस के बारे में पढ़ा। इस सेक्शन में हम रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिग्रेशन आखिर होता क्या है। रिग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिससे हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप को समझ सकते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस एक रिग्रेशन इक्वेशन प्रोड्यूस करता है जहां पर कोएफिशिएंट्स इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच की रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा मेन कंसर्न अभी लीनियर रिग्रेशन पे है। लीनियर रिग्रेशन का मतलब होता है कि वेरिएबल्स लीनियर फॉर्म में हो। मान लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल y है जो कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल x है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हमारी लीनियर इक्वेशन होगी y इक्वल टू a प्लस bx के फॉर्म में, जहां पर a इंटरसेप्ट है, b लाइन का स्लोप है। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि y और x के बीच की रिलेशनशिप पॉजिटिव है, लेकिन अगर स्लोप नेगेटिव है इसका मतलब है y और x के बीच की रिलेशनशिप नेगेटिव है। अब हमने लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन को तो समझ लिया है। इस लेक्चर में हम एक्सेल की मदद से लीनियर रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज का डेटा है जिसमें उनके ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और सैलरी प्रोवाइडेड है, जहां पे सैलरी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पे डिपेंडेंट है। तो हम इस डेटा पर लीनियर रिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्कैटर प्लॉट क्रिएट करेंगे। उसके लिए हमें पूरा डेटा सिलेक्ट करके स्कैटर प्लॉट ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। आप देख सकते हैं हमारा स्कैटर प्लॉट बनकर तैयार हो चुका है। उसके बाद हम चार्ट्स लेआउट में जाकर इसमें एक रिग्रेशन लाइन भी ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारी रिग्रेशन लाइन बन चुकी है। आप चाहें तो एक्सिस टाइटल्स और चार्ट टाइटल्स भी चेंज कर सकते हैं। एक्स एक्सिस के लिए ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और वाई एक्सिस के लिए सैलरी, टाइटल के लिए रिग्रेशन एनालिसिस। इस चार्ट को ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि हमारा स्लोप 9450 है और इंटरसेप्ट 25792 है। यानी कि अगर किसी कैंडिडेट के पास 0 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो भी उसे कम से कम इंटरसेप्ट के बराबर की सैलरी मिलेगी, जो कि लगभग 25,000 रुपये है। तो देखा आपने हमने किस तरह से एक्सेल की मदद से लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म किया। एक्सेल में और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं,
पर फिलहाल इतना काफ़ी है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और उसे शेयर करें। आपके रिप्लाई से हमें इंस्पिरेशन मिलती है, जिससे हम और भी बेहतर वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई भी फीडबैक है तो वो भी हम सुनना ज़रूर चाहेंगे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय।